क्यों? अब अच्छा लग रहा है ना? अब तो और नहीं रोगी। अरे इसके आंसू क्यों नहीं रुक रहे हैं? कैसे रोकूं मैं इसे? इस तरह रोती रही तो इसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अच्छा, ये बताओ कि तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुम्हें पता है, जब तुम मेरे घर पहुंचोगी तो तुम्हें देख करके लोग चौंक जाएंगे। सब बहुत खुश होंगे तुम्हें देखने के बाद। इसलिए रो रो के तुम अपनी तबीयत खराब मत करो। उफ, ये लड़की रोना क्यों नहीं बंद कर रही? ए, चलो सो जाओ तुम। चलो सो जाओ, जल्दी सो। मुझे नहीं सोना है। नहीं, इस लड़की को चुप कराना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, जितनी मर्जी उतना रो। शहर पहुंचते ही मैं तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दूंगा। माँ अभी तक क्यों नहीं आई हैं? हमें उनके दर्शन कब होंगे? जब समय हो जाएगा तो माँ खुद आ जाएंगी। तुम शैल को बुला कर ले आओ। शैलो माँ, आप ये अंगूठी पहन लीजिए। आज आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। माँ, सारे भक्त लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। रुको, इतनी जल्दी किस बात की है? शैल माँ का दर्शन करना क्या इतना आसान है? थोड़ी देर और इंतजार करने दो ना। उन्हें थोड़ा और उतावला होने दो, मुझे और प्यार से पुकारने दो, तभी तो दर्शन मिलेगा देवी माँ के अंश का। गौरी, गौरी, हाँ, हम पहुंच गए। पहुंच गए हैं। हाँ, चलो। चलो आ जाओ। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई। आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई। आज से तेरा गम मेरा हो गया। डॉक्टर साहब, क्या हो रहा है वहाँ पर? किसकी जय जयकार हो रही है? मैं नहीं जानता और ना ही जानना चाहता। इस मंदिर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो अंदर चलो। मंदिर है? रुकिए डॉक्टर साहब, घर जाने से पहले एक बार माँ के दर्शन करके चलते हैं। उफ, क्या करूं मैं इस लड़की का यार। वहां भी मामा करके परेशान करती थी, यहाँ भी यही करेगी। सब ठीक ठाक होना चाहिए। वहां जाकर शैल माँ खड़ी रहेंगी ताकि सभी भक्त उन्हें अच्छे से देख पाए।
व्यग्रचर्मम्बराधारे खड्गकर्त्रे धारे कपालेन्दि भरे वामे कालिकाभ्यै नमस्तुते नीलोत्पलजटाधारे सिन्दूरेन्दुमुखोदये सुरद्भक्त्रष्टदोषणे कालिकाभ्यै नमस्तुते कालिका। देवी माँ, दादाजी ने कहा था आप सब जगह हो, सिर्फ आपकी रूप अलग अलग है। आपको प्रणाम किए बिना मैं डॉक्टर साहब के घर थोड़ी ना जा सकती थी। हाँ, कौन है ये लड़की? ये अचानक कहाँ से आ गई? से आई है, पता नहीं कोई भी आके खड़ा हो जाता है। बात है, ये कैसे चली गई अंदर? अनादिं सुरादिं कौन है ये? मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृत्पोषिणी शत्रुसंहारिणी। ये मैंने क्या किया? सबके सामने ऐसे दौड़ते हुए माँ के पास आ गई। अरे अब क्या होगा? कौन कौन हो? कौन है ये लड़की? इसकी इतनी हिम्मत कि मेरी जगह पर आकर खड़ी हो गई है। कौन है? ये तो वही लड़की है, उस मंदिर की पुजारन। आपको याद है ना, उस दिन वो पूजा करने के लिए आई थी। हे भगवान, शैल माँ तो खुद देवी माँ का अंश है और वो मुझसे गुस्सा हो गई है। अब मैं क्या करूँ? अरे ये तो वही ईशान वाली गौरी है ना, जिसको लेकर हम लोग ईशान को चिढ़ाते। हाँ, ये लड़की तो वही है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है, वो भी दुल्हन के जोड़े में? ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हे देवी माँ, ये कैसी गलती कर दी मैंने? अनजाने में आपके अंश को ही गुस्सा दिला दिया। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक तो है ना? नीला दीदी, मैं तो... तुम यहाँ आके क्यों खड़ी हो गई? वो शैल माँ का पवित्र स्थान है। शैल माँ के अलावा वहाँ कोई नहीं खड़ा हो सकता और किसी का कोई हक नहीं बनता वहाँ पर खड़ा होने का। मुझे ये पता नहीं था, अगर जानती तो ये नहीं करती। मुझसे अनजाने में ये गलती हो गई। कुछ गलतियों की कोई माफी नहीं होती। बिल्कुल सही। इस भिखारी लड़की को खड़े रहने की और कोई जगह नहीं मिली। ओह, मंजली बहू, चुप रहो। मुझे माफ कर दीजिए शर्मा, मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई। चुप! तुम्हारी इस गलती की जिम्मेदारी कौन लेगा, बोलो? तुम्हारी वजह से, आज तुम्हारी वजह से पूरा मंदिर अपवित्र हो गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? निकल जाओ यहाँ से।
तुम्हें लगी तो नहीं गौरी? ईशान, ईशान गौरी एक साथ एक जगह, आखिर बात क्या है? निकालो इसे, बाहर निकालो इस लड़की को। पुण्यतिथि में देवी के पवित्र स्थान पर खड़े होकर इसने अमंगल किया है। इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। कौन लड़की है ये कहां से ऐसे आ गई? ये अचानक कहाँ से आ गई? इसे बाहर निकालो। सिक्योरिटी, क्या हो क्या रहा है? तुम लोगों को सोने के लिए पैसे मिलते हैं जो इस तरह कोई भी अंदर चला आता है? बाहर निकालो इसे। देवर जी रहने दीजिए ना। देखिए गौरी को हम सब लोग पहचानते हैं। वो कह रही है ना कि उससे यहाँ की गलती हो गई। ईशान, अच्छा वो बेटा तुम आगे देखो ना क्या हो रहा है। मैं कहती हूँ कि तुम इसे किसी और जगह ले जाओ और वहाँ बैठने की व्यवस्था कोई करो। किसी को कहीं नहीं बैठाएगा। इसे इसी वक्त धक्के मारकर बाहर निकाल दो। चलो चलो मेरे रुक साथ। जाइए, कोई गौरी को यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा। गौरी यहाँ पर गलती से नहीं आई है, बल्कि ये यहाँ मेरे साथ आई है। मुझे देखकर ही सब लोग गुस्सा कर रहे हैं। अगर इन्हें सच पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे। एक मिनट भैया, ये तुम्हारे साथ आई है? लेकिन तुम्हारे साथ क्यों आई है? हाँ ईशान, क्या तुम गौरी को चौपहाड़ी से साथ लेकर आए हो? अच्छा, उसके दादू भी साथ में आए हैं? आसपास कहीं पूजा है क्या? अगर ऐसा है तो दुल्हन के जोड़े में क्यों आई है? अब इसकी शादी कब हुई? मैं जानता था सब मुझसे ऐसे ही सवाल करेंगे, लेकिन चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्हें जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। सब इतने सवाल पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से, अब वो क्या जवाब देंगे सब लोगों को? छी 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 छी, ये मैंने कैसी मुसीबत में डाल दिया इन्हें। ये सब क्या चल रहा है, जरा खुल कर तो बताओ। यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बेटा। बताता हूँ दादाजी, आप लोगों को मैं सब कुछ बताता हूँ। एक एक करके सारे सवालों का जवाब दूंगा। एक्चुअली गौरी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी, इसलिए मुझे इसे अपने साथ यहाँ लाना पड़ा। ये तो अच्छी बात है। गौरी की मुसीबत में तूने उसका साथ दिया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसे घर क्यों लेकर आए हो? वो यहाँ कुछ दिन रहेगी क्या? देवी माँ, मैं जानती थी डॉक्टर साहब मुसीबत में पड़ जाएंगे। मेरी वजह से उन्हें कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। मैं तो चली जाना चाहती थी, आपने मुझे क्यों रोक दिया माँ? गौरी को यहाँ आते ही उसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। घर के लोग उसे कैसे अपनाएंगे, उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन इतने सवालों का सामना करना पड़ेगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या हुआ ईशान? ऐसे चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो। इस लड़की को तुम इस घर में क्यों लेकर आए हो? बताया ना बुआ जी, गौरी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। मानता हूँ कि वो मुसीबत में थी और तुमने उसकी मदद की, ठीक है, लेकिन तुम उसे अपने घर क्यों ले आए? किसी हॉस्टल में रख सकते थे। आज के दिन इस तरह का सीन क्रिएट करने की क्या जरूरत थी ईशान? छी 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 छी, कैसी लड़की है, देखो तो कैसी लड़की है। आते ही शैलमा की जगह पर खड़ी हो गई। इस पवित्र पूजा में विघ्न डाला है इसने। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जानबूझकर विघ्न नहीं डाला है। माँ को प्रणाम करने के लिए मैं दौड़ती हुई आ गई, लेकिन मुझसे अनजाने में गलती हो गई। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग।
अभी ये देखो, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कोई बात नहीं है, अनजाने में तुमसे गलती हो गई। इतनी बातें क्यों हो रही हैं? मैंने कितनी बार कहा कि इसे बाहर निकालो। ए, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? निकलो, निकल जाओ यहाँ से बाहर। नहीं छोटे दादाजी, गौरी कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, आप लोगों को एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? गौरी को अगर निकालना ही होता तो मैं उसे यहां लेकर के क्यों आता? मैं उसे यहां इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि गौरी अब से इसी घर में रहेगी। ये इस घर में रहेगी? ये तुम बोल क्या रहे हो ईशान? हाँ? तुम्हें रुलाने के लिए मैं यहां नहीं लाया हूं गौरी। मैं सही कह रहा हूं पापा, गौरी आज से इसी घर में रहेगी पापा, क्योंकि मैंने इससे शादी कर ली है। गौरी अब से मेरी धर्म पत्नी है। पत्नी? क्या कहा तुमने? ईशान ये क्या कह रहा है? इसका मतलब भैया ने सच में उससे शादी कर ली है? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ। मुझसे बिना पूछे तूने यही सच है बुआ, मैंने गौरी से शादी कर ली है। मजाक चल रहा है क्या? ये मजाक है? माँ, मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा। मेरी वजह से डॉक्टर साहब को सबकी बातें सुननी पड़ रही है। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूँ माँ? सुनंदा, हाँ शालुमा, सभी भक्तों को आज घर भेज दो। आज मैं किसी से नहीं मिलूंगी। आज आप लोग घर जाइए, माँ आज किसी से भी नहीं मिलना चाहती। मैं बहुत दूर से आया हूँ माँ से मिलने के लिए, हमें ऐसे मत जाने दीजिए माँ। चलो भाई, चलो चलो यहाँ से, चलो 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 बाहर निकलो। कल बात चलो। है इस लड़की की वजह से। हमें इस लड़की की वजह से दर्शन नहीं हुए। आप लोग मेरे साथ आइए। क्यों? आपने मेरे लिए ये क्यों किया डॉक्टर साहब? अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं सबसे बात कर रहा हूँ ना, मुझे बस थोड़ा वक्त दो। नीला,
मुझे लग रहा है कि ईशान मजाक कर रहा है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। माँ ने पहले ही बताया था कि ईशान के लिए शैल माँ ने ऑलरेडी एक लड़की देख कर रखी है और आप देख रही हो कि ईशान ऑलरेडी किसी से शादी करके आया है। अब क्या होगा ये सोचकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। चलो गौरी, अंदर चलो। आप सभी लोग प्लीज अंदर चलिए, मैं एक एक करके सबको बताऊंगा। दरअसल गौरी की तबीयत अभी ठीक नहीं, उसे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। चलो गौरी। रुको। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपनी मर्जी से शादी करके चले आए? हम लोगों को एक बार बताने की जरूरत भी नहीं समझी? डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं है, विश्वास कीजिए। चुप! मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे बीच बोल रही हो? किसने अधिकार दिया है तुम्हें हमारे बीच बोलने का? राशमय, राशमय, रुक जाओ, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। अच्छा बेटा, हमने तो तुम्हें कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं, फिर तुमने ये शादी जैसा फैसला बिना किसी को बताए कैसे ले लिया? ये तो बहुत बड़ा फैसला है बेटा। सही में ईशान, ये तुमने बहुत गलत किया है। हमेशा अपनी मर्जी चलाना अच्छा नहीं है। हम लोग तुम्हारे गार्जियन हैं, कम से कम एक बार बात तो करनी चाहिए थी। सच में ईशान, पता नहीं तुम क्या सोचकर इस गांव की लड़की को शादी करके हमारे घर में ले आए। फालतू मत बोलो। देखो ईशान, हमारे घर में ऐसे चलते फिरते शादी नहीं होती है। तुम्हें अगर शादी करनी थी तो हम लोगों को पहले बता देना चाहिए था। इस तरह से नहीं, सॉरी, हम लोग इस शादी को बिल्कुल नहीं मान सकते। बाप रे, कहीं ईशान को गुस्सा ना आ जाए। अच्छा ठीक है। यहाँ खड़े होकर बात करने की जरूरत नहीं है, पहले अंदर जाने देते हैं, फिर बात करते हैं। नहीं, पहले इसे जवाब देना पड़ेगा। क्या जवाब दूं छोटे दादू? बताने लायक सिचुएशन होती तो मैं जरूर बताता आपको। मैंने कहा ना कि मैं आप लोगों को सब बताऊंगा, कैसे किस सिचुएशन में मैंने ये सारा काम किया। लेकिन अभी पहले गौरी को थोड़ा आराम करने दीजिए। लंबा सफर करके आई है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। प्लीज जरा समझने की कोशिश करिए। आप लोग अंदर चलिए। आप मुझे अपने गांव छोड़कर आ जाइए डॉक्टर साहब। मेरी वजह से आपको बहुत... बड़ी बड़ी बातें करना बंद करोगी तुम? तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि हर बात में बीच में बोलना जरूरी नहीं। जो कह रहा हूं उसे चुपचाप सुनो। चलो रुको ईशान, तुम इस तरह अंदर नहीं जा सकते। छोटी दादी, आप भी मुझे यहीं रोक के रखेंगी? मैंने कहा था ना कि मैं सब कुछ बताऊंगा। अच्छा, आपको भी मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? हाँ? भरोसा है। इतने देर से तो खड़े ही थे ना, तो और कुछ देर खड़ा रहना होगा। देखो, गौरी को हम पसंद करते हैं या नहीं वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि तुमने गौरी से शादी की है। बेटा, तुम घोषाल परिवार का गौरव हो। कौन क्या कहता है मैं नहीं जानती, लेकिन तुमने जब गौरी से शादी कर ही ली है तो बहू को बिना गृह प्रवेश करवाए मैं अंदर कैसे आने दूंगी?
मुझे हमारे परिवार का मंगल अमंगल भी तो देखना है। क्या बड़ी बहू, तुम्हें कोई आपत्ति है? देवी माँ, लगता है आप ही मेरी मदद करना चाह रही हैं। मेरी वजह से डॉक्टर साहब के परिवार में मनमुटाव हो, ये मैं कभी नहीं चाहूंगी माँ। क्या बड़ी बहू, चुप क्यों हो? कोई आपत्ति है? है चाची। मुझे इस शादी से आपत्ति है। ये तुम क्या कह रही हो श्री? ठीक ही कह रही हूँ। गौरी अगर किसी प्रॉब्लम में फंस गई थी, उसे उसमें से कैसे बाहर निकाला जा सकता है, उस बारे में ईशान को हमसे बात करनी चाहिए थी। उल्टा एक लड़की से शादी करके सीधा घर लाकर ईशान ने बिल्कुल सही नहीं किया है। शादी ऐसे नहीं होती है। शादी कोई खेल नहीं होता है, बहुत बड़ी बात होती है। हो गया काम। अब ईशान को अपनी माँ पे गुस्सा आएगा। सही और गलत के बारे में तो आप ना ही बोले, क्योंकि आपकी सोच से कोई भी सहमत हो या ना हो, मैं नहीं होने वाला। ये तुम क्या कह रहे हो ईशान? सही बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या सही लगता है वो मैंने बचपन में ही देख लिया है, और आपकी वजह से मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ा है माँ। आपके एक सही डिसीजन की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। और उसके बाद से ही मैंने ये फैसला लिया कि मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगा। और मेरी जिंदगी के बारे में प्लीज आप कुछ मत बोलिएगा। ये क्या? डॉक्टर साहब अपनी माँ से इस तरह बात कर रहे हैं? क्यों?